नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड एन आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी माइंडफुल। तो चलते आपके करियर रीडिंग में क्या मैसेज आ रहा है और उसके साथ आपके हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी गाइडेंस हम लोग चेक करेंगे। सो द सन कार्ड, आपके हेल्थ अच्छे होने वाले, आपके लाइफ में जो भी समस्याएं है उसको आप अगर एक्टिवेट करना चाहते हो, सन में आप एक्सपोज किया करो खुद को बिफोर 9 AM। आप जहाँ के भी प्रवासी हो, आप वहाँ पे रहते हो, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार, सूर्य में जल चढ़ाना, सूर्यदेव को जल अर्पित करना आप शुरू करो। ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये आपके पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करता है, ये आपके मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करता है, आपके हार्ट चक्र से लेके आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। और ये जो हॉर्स देख रहे हो ये और कोई नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के राइडिंग को दिखा रहा है। आपके इंट्यूशन बढ़ेंगे, आपके सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन जो ट्रैप होके रहते वो आएंगे, तब जाके आपके कॉन्शियस अवेयरनेस बढ़ेगा, तब जाके चारों ओर आपको प्रकाश नज़र आएगा। जहाँ पे रहते हुए आपका दम घुट रहा है वहाँ से आप निकलोगे और एक सूर्य फूल जो होता है, सनफ्लावर होता है, जैसे चमकता है, जैसे खिलता है, जैसे खूबसूरत होता है, आप ऐसे खूबसूरत बनोगे विथ योर इनर चाइल्ड अवेकनिंग। ओके, सो बी माइंडफुल, बी इंटेलेक्चुअल, spiritually intellectual and be active because okay, very nice. King of Swords कोर्ट कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। यहाँ पे मैंने इंटेलेक्चुअलिटी की बात किया है, बुद्धिशीलता, चिंताशीलता की बात की है मैंने, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो आपके अंदरूनी ऊर्जा को जागृत करता है। और जब ये होता है तब आपके जो मैस्कुलिन क्वालिटी है उसको टैप करते हो। आपने अगर आपके हित के लिए, आपके हक के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया था, इस बार आप उठाओगे आवाज़। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धिशीलता, आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो बोल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये कार्ड आपके लाइफ में एक ऐसा ऊर्जा का समावेश करता है कि आप ऐसे अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हो जिसके लिए आप सालों साल भटक रहे थे। अगर हायर पोस्ट में जाना है आपका, अगर बिजनेस को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है, नए जॉब, नए बिजनेस सेट करना है आपको, लीडर बनना है आपको, ये समय है वो मैनिफेस्ट करना जो आपको कहा जा रहा है आपको क्या करना है। जो मैंने कह दिया आपको पहले, हील करते हुए खुद को आगे तक लेके जाना, खुद की कम्युनिकेशन इतना प्रखर रखना कि आप आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल लेके आओ, यानी कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर क्रिएट कर पाओ। 3 ऑफ पेंटिकल्स की शक्ति यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स की शक्ति यहाँ पे, और 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी यहाँ पे है। ये दिखा रहा है लाइफ आपका बहुत स्लो, स्टेडी, स्टेबल प्रोसेस में चलने वाला है टूवर्ड्स योर गोल फॉर मैच्योरिटी, फॉर मनी स्टेबिलिटी। और आप जितना ज़्यादा यहाँ पे खुद के क्षमता पे भरोसा करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मंगल होगा। आप अगर किसी ऐसे संस्था में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन जो फल है उनको मिल रहा है, आपका जो कॉन्शियस अवेकनिंग हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कॉन्शियस अवेयरनेस भी जो आपका हो रहा है, सब आपको साफ साफ दिख रहा है आपको क्या करना चाहिए। किसी पे भरोसा, डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए हर वक्त। नहीं तो एक जॉब में क्या होता है, 30 दिन आपको वेट करना पड़ता है एक सैलरी मिलने के लिए, राइट। इसमें आप थक चुके हो। बिजनेस का जो स्लो ग्रोथ हो रहा है उसमें आप थक चुके हो। नए नए चीज़ आप अभी अप्लाई करोगे आपके लाइफ में, नए टेक्नोलॉजी का समावेश होगा आपकी लाइफ में, प्रवेश होगा, आपका लाइफ एक नया
दूरी को तय करने के लिए, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड जो है ये आपके हार्ट चक्र, आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे द सन कार्ड जो आ रहा है ये आपके मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करता है, और किंग ऑफ सोर्स आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। तो आप ये जो चक्रास के नाम सुन रहे हो, इस पे आप कार्य करो, आप देखोगे आगे जाके आपके लाइफ में वाओ, सीरियसली। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स एंड बेस्ट एनर्जी फील्ड फॉर यू, जहां पे आप आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ऐसे कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप इस वाइब्रेशन में, इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, जो हायर फ्रीक्वेंसी होता है उसमें आप वाइब्रेट कर रहे हो, और ये जो आपको एविडेंसेस मिल रहे, इंफॉर्मेशंस मिल रहे, उस पर आप कार्य करते हो। एस ऑफ पेंटिकल, नया बिजनेस सेटअप करोगे आप, नया मॉनिटरी गोल सेट करोगे, लाइफ में कुछ नया करोगे, और ये नया सिर्फ आपके टाइम पास के लिए नहीं होगा, लाइफ का जो एक ऐसा समय रहेगा जहाँ पे एक बहुत बड़ा छलांग लगाओगे, क्योंकि उसके साथ है 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। नंबर 2 होता है बैलेंस का, लाइफ में बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ोगे, आपका जो विजन है बहुत हाई हो जाएगा, आप छोटे छोटे बारे में नहीं सोचोगे। आपका अगर कुछ ऐसा फेल भी हुआ था जहाँ पे लगता है कि आप चुटकी बजा के आगे बढ़ सकते हो, आप बढ़ोगे, आप स्विच कर जाओगे जॉब को या तो बिजनेस को, आपके करियर को, फॉरेन में जाने की कोशिश करोगे, या तो आप सोचोगे ओके चलो इस जगह में अगर मुझे ऑफर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है बिजनेस के लिए, या तो जॉब के लिए, या तो शिक्षा के लिए, या तो हेल्थ के लिए, आप कुछ दिन के लिए बाहर जाके ट्राई करोगे। अगर आपके वीज़ा रुका हुआ था, अगर आपको बाहर जाना था, आप नहीं जा पा रहे थे, आलसी लग रहा था, पैसे नहीं थे, शक्ति नहीं था, बीमारी थी, फाइनल आपके लाइफ में वो पल आ रहा है जब आप सारे बाधाओं को हटा के आप आगे बढ़ोगे। फॉरेन जा सकते हो, आप दूसरी प्रदेश में जा सकते हो कुछ दिनों के लिए, या तो परमानेंट कुछ सिचुएशन के लिए। तो बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है आपके लाइफ में, लेकिन इसमें कार्य आपको करना पड़ता है। विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन एंड देयर इज नो सक्सेस। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी क्या मैसेज है, और आप आपकी हीलिंग प्रोसेस क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, ओके 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि ये ऑल ओवर सिचुएशन जो है एक प्राणिक ऊर्जा के जो एक बॉन्डेज है उसमें कहीं ना कहीं खो गया है, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक प्राण ऊर्जा ही नहीं है। आपको ऐसे महसूस होता है, आपके पार्टनर को ऐसे महसूस होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा बनाया जाता है, डिवाइन या तो माया या तो नेचर ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते कि आप दोनों इस रिलेशनशिप के बारे में ना एक अलग दृष्टिभंगी रखो, एक अलग दृष्टि से सोचो इस चीज़ को कि आप दोनों रिलेशनशिप को कैसे शुरू किए थे, किस डायरेक्शन में जा रहा था, सही डायरेक्शन था या नहीं। यहाँ पे इस रिलेशनशिप का कैच है, ये रिलेशनशिप का जो ये सिलसिला चल रहा था स्टेबल है या नहीं, बिकॉज नंबर 4 ये स्टेबिलिटी, उसके साथ अगर सोर्ड की कार्ड है ये ऑल ओवर मेंटल स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, प्राण शक्ति का स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। प्राण शक्ति में अगर वो तेज नहीं था इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है आप दोनों को, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स अगर ऊपर है, ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन स्टेट से आप दोनों बाहर निकल आए हो, या तो आप या तो आपके पार्टनर या तो दोनों। कुछ तू मैं हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन ऑलरेडी आपने कार्य की है आपके ऊपर, आपकी प्राण शक्ति को आपने जो खोया है धीरे धीरे उसको आप समेटने की कोशिश कर रहे हो, रिकवर रिचार्ज होने की कोशिश कर रहे हो, और सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। उससे पहले मेंटल स्टेबल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके लिए आप प्राणायाम करना आपको बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के प्राणायाम करना, या तो 21 दिन का कुछ संकल्प रख के ध्यान जप तप करना, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन।
ओके, सो हैंगमैन अगर रिवर्स आ रहा है, वाओ, तो जो सिचुएशन पे आपके पार्टनर बंधे हुए थे, इट कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी इंटरनल सिचुएशन, उनका जो बांध के रखा था, आगे नहीं जा पा रहे थे वो, उनको लग रहा था इस रिलेशनशिप का अंत शायद हो चुका है यहाँ पे, बिकॉज दो जगह में सोट का डाल है, तो मेंटली स्टैग्नेंट कोई है दिखा रहा है, या तो आप दोनों हो ये दिखाया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है, यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी आ रहा है। प्राण ऊर्जा में जो भारीपन था ना, बातचीत करने में झगड़ा होता था या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हैंगमैन रिवर्स आया है यहाँ पे। हैंगमैन रिवर्स की इसलिए यहाँ पे खासियत है कि जो सिचुएशन था स्टैग्नेंट था, जो पड़ा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कम्युनिकेशन करना चाहिए नहीं कर रहा था, या तो नहीं कर रही थी, ब्लॉक किया हुआ था, ईगो में रहते हुए वो ब्लॉक ओपन नहीं कर रहे थे, कुछ बताना था आपको नहीं बता रहे थे, आपको कुछ पूछना था लेकिन नहीं जवाब दे रहे थे। ये जो सिचुएशन होता है, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, इस सिचुएशन का अंत करने के लिए ये कार्ड आ रहा है उनके लाइफ में कि हैंगमैन, यानी कि वो जहाँ पे पॉज होके सोच रहे थे, उनके लाइफ में बहुत जल्द एक इनलाइटनमेंट होने वाला है। सिचुएशन को फिर से एक बार चेंज करने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य चाहिए वो उनके लाइफ में आ रहा है। तो सिचुएशन को दूसरे एंगल से देख रहे हैं वो। पहले जो सोच था, जो उनको सुनाया गया था, सिखाया गया था आपके खिलाफ, या तो जो भी बाधाएं थी, ये बाधा कितना सच है, वो फिर से एक बार सोचेंगे उनके तरीके से, तब आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ में आपके और क्या आने वाला है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर की भी यहाँ पे एनर्जी है, जो कह रहा है ये रिलेशनशिप में बहुत सारे शत्रुए हैं, जो आपको दिखाई भी देता है और दिखाई नहीं भी देता है। आपने भरोसा करके किसी को कहा था, या तो आपने फोटो शेयर किया था आपके पार्टनर के, आप बहुत खुश थे, ये आप सबको दिखाया था, सारी दुनिया को दिखाया था आपने। आप शादीशुदा भी हो सकते हो, कुछ साल तक आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपने जो दंपत्य जीवन है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम शुरू होना हुआ आपकी लाइफ में। तो ऐसे जो सिचुएशन है, ये तब होता है जब कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस रिलेशनशिप को हैम्पर करता है एनर्जेटिकली। जेलस होते हैं, या तो कोई ऐसे शत्रुए हैं जो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है। रिलेशनशिप में सब कुछ चल रहा है, लेकिन इमोशनल कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इस रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है स्टेबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि इमोशन किस वे में बहाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में इमोशन को यूज़ किया जाए ताकि इस रिलेशनशिप का एक पुनर्गठन हो। ये मून कार्ड है। मून कार्ड लोगों को भटकाता है, क्योंकि लोग जो दिखते उस पर विश्वास करते हैं। ध्यान रखो, आपके सामने जो छवि है आपके पार्टनर के, वो कितना सटीक है, ये आपका बुद्धि या तो मन डिसाइड नहीं करेगा, आपके इंट्यूशन को डिसाइड करने दो। और ये तब होगा जब आप शांत रहोगे, आप आपके वाटर एलिमेंट को हील करोगे, स्वादिष्ठाना चक्र को हील करोगे और आपके हार्ट एनर्जी को हील करते जाओगे। आप देखोगे धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र में वो तत्व समाहित होगा, वो इन्फॉर्मेशन आएगा जो कहेगा इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। नहीं तो आपको कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं समझा सकता है, यही नहीं कर सकता है, नहीं करके दे सकता है कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए। जो मैंने यहाँ पे गाइडेंस दिया है, फेयर एनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारे चक्रास पे ध्यान करो, आप देखोगे आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मौजूद रहेंगे, यानी कि रिलेशनशिप का जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, जो आप चाह रहे थे, वो आपके हाथ में होगा। एक बहुत अच्छा फेमिनिन एनर्जी है जो आपके पूर्वज हो सकता है, या तो कोई देवी हो सकती है जो आपको मदद कर रहे हैं। ओके, सो सबके साथ नहीं होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कुल देवी हो सकता है, इष्ट देवी हो सकती है, या तो आपके फेमिनिन एक एनर्जी है जो आई डोंट नो, आप कमेंट कर सकते हो, आप खुद से उनके साथ ध्यान में बात कर सकते हो, तो आपको मदद करेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड।
नाइट ऑफ सोर्स एंड एम्प्रेस कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है सिंगल्स जो कह रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव होने वाला है। एक बहुत ही प्यारा फेमिनिन एनर्जी वेट कर रहा है या तो कर रही है। मैं कह रहा हूँ फेमिनिन एनर्जी, ओके। इट कैन बी मेल एंड इट कैन बी फीमेल, जिनके अंदर क्रिएटिव पावर है, जिनके अंदर नर्चरिंग नेचर है, जिनके अंदर सेल्फ लव है, जो लग्जरी पसंद करता है तो करती है बट प्राइडफुल नहीं है। उनके पास पैसा हो या ना हो, दैट पर्सन लव्स लग्जरी, लव्स टू लव, लव्स टू क्रिएट, और नेचर में रहना जाना घूमना बहुत पसंद है इस इंसान को। मेल और फीमेल जो भी आपके पार्टनर आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ मैसेज या तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आएंगे जहाँ से आपका लाइफ का जर्नी शुरू होगा उस इंसान के साथ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे, और ये एक ऐसा पावरफुल कार्ड है जो कहता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ही बना हुआ है उस इंसान के साथ जो आने वाले हैं आपके लाइफ में। और एक ऐसा रिलेशनशिप में आप जाओगे जहाँ पे जाने के बाद आपका हीलिंग होना शुरू होगा। आप दर बदर तो भटकते रहे आपके दिल का मामला सेट करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। वो जो आपके लाइफ में वो वुंड बना हुआ था ना, जो घाव बने हुए थे दिल में, और उस दिल में जितना भी तीर बिधा हुआ था, धीरे धीरे सब बाहर निकालेंगे आपके ये जो लाइफ पार्टनर है जो आने वाले। आप आपके स्वादिष्ठाना चक्र और मूलाधार चक्र, हार्ट एनर्जी पे आप ध्यान दो, ध्यान करो, एनर्जाइज करो उसको, बैलेंस करो उसको। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 में हम लोग एक ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 45 डेज के लिए, जहाँ पे आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग और साउंड हीलिंग, उसके साथ योग प्राणायाम भी आपको सिखाया जाएगा और आपको हील किया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल है, आप उसको ओपन करके पढ़ भी सकते हो। हमारी सोल मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके साथ आप जुड़ लो और हमारी जो यहाँ पे सेवाएं रहती है उसको आप उपभोग कर लो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।